हेलो नमस्कार। टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे थ्योरी में हमने पियाजे किया, वाइगोत्स्की किया, थॉर्नडाइक किया। उसी क्रम में आज हम चलते हैं जिसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के रहने वाले थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने जो दी वो एक पुस्तक लिखी थी 1956 में, जिस पुस्तक का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि जो अपनी टैक्सोनॉमी थी उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था। एक को उन्होंने हिंदी में कहें तो ज्ञानात्मक, जो ब्रेन से संबंधित था। ज्ञानात्मक मतलब ज्ञानात्मक की बात होगी तो वो इंग्लिश में से कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा था भावात्मक पक्ष। जिसे अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। थर्ड था मनोगत्यात्मक, जिसे हिंदी में हम साइकोमोटर कहते हैं। तीन थे। एक तो था कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा था अफेक्टिव डोमेन, तीसरा था साइकोमोटर। ठीक है। अब इनके पार्ट किए। कॉग्निटिव डोमेन को ब्रेन से संबंधित कहा, इसे हार्ट से संबंधित या दिल से संबंधित से बताया, और जो साइकोमोटर है उसे करने से संबंधित। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे हाथ या पैर हैं, साइकोमोटर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा साइकोमोटर। ठीक है, साइकोमोटर। अब कॉग्निटिव डोमेन को आगे लेकर चलते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में क्या किया? इसको 6 भागों में बांटा। नीचे से पढ़ते हैं। पहला जो नॉलेज, सबसे पहले नॉलेज होगी, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, COMPRE, एप्लीकेशन, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ सिंथेसिस, सिक्स लास्ट में इवैल्यूएशन। देखिए, सबसे पहला नॉलेज, उसके बाद में कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद में एप्लीकेशन, उसके बाद में एनालिसिस, उसके बाद में सिंथेसिस, उसके बाद में इवैल्यूएशन। जिसे हम शॉर्ट में कॉग्निटिव डोमेन, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन में कौन कौन से उसके भाग में है शामिल, और कौन कौन सा उसके भाग में शामिल नहीं है। तो कॉग्निटिव का मतलब हो गया ब्रेन से संबंधित, और इसके जो सबसे पहले जो होगा नॉलेज, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, उसके बाद में उसका एप्लीकेशन पार्ट, फिर उसका एनालिसिस होगा, फिर सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएशन। इसे हम शॉर्ट में जो करते हैं वो KC A² SE
के से नॉलेज, सी से कॉम्प्रिहेंसिव, 2 ए हैं उसमें से एक ए एप्लीकेशन और एक एनालाइज और एस से सिंथेसिस और ई से इवेल्युएशन। इसे ही 2001 में चेंज किया, रिवाइज किया किसे, इस जो कॉग्निटिव डोमेन को किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था। और इसको रिवाइज किसने किया था, डेविड एंड कैथ्रोल ने। जो रिवाइज किया है उसे भी हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पहला भाग देखा कॉग्निटिव, ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग क्या बांटा था उन्होंने, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन, ठीक है, इसमें नीचे से देखेंगे, इसे भी 5 भागों में बांटा। सबसे पहले रिसीव करेंगे, सबसे पहले रिसीविंग, उसके बाद में रेस्पॉन्स, वैल्यूइंग, VALUEING, वैल्यूइंग। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। इसे शॉर्ट में कैसे करेंगे, R स्क्वायर OVOC। R का मतलब एक R से रिसीविंग, रेस्पॉन्स, और OV से वैल्यूइंग, और O से ऑर्गेनाइजेशन, और C से करेक्टराइजेशन। तो पहले को सबसे पहले हमने क्या देखा KC वो कॉग्निटिव डोमेन था। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अफेक्टिव जो डोमेन है इसके भाग में कौन कौन सा शामिल नहीं है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार अफेक्टिव डोमेन में सबसे पहले कौन सा था, कॉग्निटिव डोमेन, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष हिंदी कह रहे थे, और हिंदी में क्या लिखेगा, अफेक्टिव डोमेन को भावात्मक पक्ष में कौन कौन सा शामिल नहीं है। तो रिसीविंग दिया होगा, रेस्पॉन्स दिया होगा, वैल्यूइंग दिया होगा, और एक भाग कॉग्निटिव का डाला होगा, जैसे एनालिसिस डाल दिया, एप्लीकेशन डाल दिया वो भाग, ठीक है। आगे जो थर्ड भाग दिया वो था साइकोमोटर। इसमें सबसे पहले इमिटेशन TATI1, ठीक है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रीसियन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। ठीक है, इसे हिंदी में इसे शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, IMPAN। I से इमिटेशन, M से मैनिपुलेशन, I से प्रीसियन, और A से आर्टिकुलेशन, और N से नेचुरलाइजेशन। ओके, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चनों को बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, जो उन्होंने 1956 में अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, शैक्षिक, जिसे हिंदी में कहेंगे शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, उसमें 3 भागों में बांटा। कितने, पहले तो यही आ जाता है, कितने भागों में बांटा इन्होंने, तो कॉग्निटिव जिसे ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, अफेक्टिव डोमेन जिसे भावात्मक पक्ष कहते हैं, साइकोमोटर या मनोगत्यात्मक जिसे हम साइकोमोटर कहते हैं, ठीक है। अब जो कॉग्निटिव भाग है वो किससे, जो ज्ञान किससे संबंधित होगा, ब्रेन से,
तो कॉग्निटिव भाग है वो किससे संबंधित है? ब्रेन से। भावात्मक किससे होता है? हार्ट से। तो भावात्मक पक्ष है वो किससे संबंधित है? हार्ट से। साइकोमोटर किससे संबंधित है? तो वो करने से। करने से मतलब हाथ से लिखा जा रहा है तो वो करने से, लिखने से, दौड़ने से, जो जो हमारी जो हमारी इंद्रियां कर रही हैं उससे, साइकोमोटर से। अब उनके आगे भागों में मटा कॉग्निटिव को जो दिया उसे मैंने बोला KC A²SC, 3 भागों के अलग अलग प्रकार किए कॉग्निटिव डोमेन। क्वेश्चन पूछता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन के अनुसार कौन सा भाग शामिल है, तो उसमें से नॉलेज डाल देगा, कॉम्प्रिहेंसिव डाल देगा, और एक वो करेक्टराइजेशन डाल देगा। तो करेक्टराइजेशन तो इफेक्टिव डोमेन का भाग है, ना कि कॉग्निटिव डोमेन का। तो कॉग्निटिव डोमेन का KC A², हम तो याद रखेंगे KC जो लिखा है KC A²SE। तो KC² नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन, जिसे कैथ्रोल, डेविड एंड कैथ्रोल ने 2001 में रिवाइज किया है। उसके रिवाइज कॉग्निटिव डोमेन को ही रिवाइज किया है, वो हम आगे देखेंगे। आगे उसके बाद में आया अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन को 5 भागों में बांटा। रिसीविंग, जिसे हमने शॉर्ट में R² OVOC, रिसीविंग, रेस्पॉन्स, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अफेक्टिव डोमेन में कौन कौन शामिल है। एक तो डाल देगा वो कॉग्निटिव का, 3 डाल देगा वो अफेक्टिव डोमेन का। तो जो अब आपको पता चल जाएगा ना कि कॉग्निटिव का कौन सा भाग है, अफेक्टिव डोमेन में कौन सा भाग है, साइकोमोटर में कौन सा भाग है। तीसरा कौन सा पूछता है? साइकोमोटर का कौन सा भाग है। तो इमिटेशन, जैसे IM-PEN हमने किया था, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिएशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। ओके, अब हम देखते हैं कि जो 2001 में रिवाइज किया था किसने? डेविड एंड कैथ्रोल ने। डेविड एंड कैथ्रोल, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने इसे क्या बनाया? जो KC A²SE था, उसे क्या बनाया? सबसे पहले रिमेम्बरिंग, जबकि उसमें सबसे पहले क्या था? नॉलेजिंग, रिमेम्बरिंग। सेकंड अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, इवेल्युएट। सॉरी, इवेल्युएट की जगह पे क्रिएट शब्द जोड़ा था, क्रिएट, ठीक है। रिमेम्बरिंग, तो ये पूछता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कॉग्निटिव डोमेन के अनुसार कौन कौन सा भाग नहीं है 2001 में जो रिवाइज किया गया था डेविड एंड कैथ्रोल के अनुसार। कभी, क्योंकि नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया, JRF में भी, टेट और CTET में यही क्वेश्चन बनेंगे ब्लूम की टैक्सोनॉमी से। अब चाहे से कितनी भी देर में पढ़ो, ब्लूम टैक्सोनॉमी से मैं दोबारा से बता देता हूँ कि वो ब्लूम टैक्सोनॉमी को इंडिकेट करेगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो कब दी गई है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में दी गई है, जब एक पुस्तक लिखी गई ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा, ब्लूम के द्वारा, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, जैसे हिंदी में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। उसे 3 भागों में बांटा, एक तो कॉग्निटिव डोमेन, एक अफेक्टिव डोमेन, एक साइकोमोटर। जो कॉग्निटिव डोमेन को मैंने बताया KC A²SE, और अफेक्टिव डोमेन को बताया R² OVOC, और साइकोमोटर बताया IM-PEN। और उसे डेविड एंड कैथ्रोल ने कॉग्निटिव डोमेन को केवल उसे रिवाइज किया, जिसमें नॉलेज की जगह पे रिमेम्बरिंग कर दिया, कॉम्प्रिहेंसिव की जगह पे अंडरस्टैंडिंग कर दिया, एप्लीकेशन की जगह पे अप्लाइंग ही रहने दिया, एनालिसिस की जगह पे एनालिसिस से रहने दिया, इवेल्युएट की जगह पे जो सिंथेसिस था उसकी जगह पे इवेल्युएट कर दिया, और जो इवेल्युएशन जहाँ पे था वहाँ क्रिएट शब्द जोड़ दिया। इसमें ये चेंज किया। कभी कभी हमें देखना पड़ता है कि जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी की रिवाइज हुई है उसके अनुसार कौन कौन उसमें भाग शामिल है, और हमें कभी कभी आ जाता है कॉग्निटिव डोमेन, और हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव डोमेन जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो ब्लूम ने दिया था उसमें KC A²SE उसे लगाते हैं, जबकि रिवाइज टैक्सोनॉमी अलग है,
जबकि ब्लूम के द्वारा जो कॉग्निटिव डोमेन दिया गया था वो उसमें है KC A²SC। तो मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि कॉग्निटिव डोमेन में कौन कौन से उसके भाग शामिल हैं, अफेक्टिव डोमेन में कौन कौन से उसके शामिल हैं, साइकोमोटर में कौन कौन से उसके शामिल हैं, या डेविड एंड कैथलोन ने जो रिवाइज किया है उसमें क्या चेंज किया है, या सबसे लास्ट स्टेप पे कौन सा क्या कर दिया है, या फर्स्ट स्टेप पे कौन सा कर दिया है। हाँ, कॉग्निटिव में, अफेक्टिव में और साइकोमोटर में ऐसे भी आ सकता है, सबसे पहले नंबर पे कौन है, सबसे लास्ट पे। जैसे कॉग्निटिव में आपको याद होगा KC A²SC, तो के नॉलेज सबसे पहले नंबर पे, इवेल्युएशन सबसे लास्ट नंबर पे, अफेक्ट डोमेन में रिसीविंग सबसे पहले नंबर पे, और क्योंकि हमने याद किया था R² OVOC, तो रिसीविंग सबसे पहले है, और C करेक्टराइजेशन सबसे लास्ट पे। आई एम पेन, आई से हमने इमिटेशन सबसे पहले और नेचुरलाइजेशन सबसे लास्ट में है। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन बनते हैं। मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।